रावण के संग दंडक में आकर हुआ माया रूप तुरंग। ये माया रूपी संसार में जो पाप है वो माया का विकृत रूप है, बदरंग, बदसूरत, ये बदनुमा धब्बा है पाप माया का। मारीच बना सोने का मृग, फिर पंचवटी पर आ पहुंचा, फिर लेकर के लंकेश्वर भी सन्यासी बनकर जा पहुंचा। कल मैंने आपको बताया था कि साधु बन जाना और साधु हो जाना कितना अंतर है शब्दों में, बहुत थोड़ा सा, लेकिन वैसे जमीन आसमान का अंतर है। ये मैंने पीला कुर्ता पहना है तो क्या मैं साधु हो गया? कैसे पता लगेगा? और पता लगाएगा कौन है? और नहीं अगर लगाएगा तो बताएगा कौन कि कौन साधु है और कौन असाधु है? एक छोटी सी कहानी है, आप देख लें एक बार। ये छोटा सा वीडियो बनता है क्योंकि अब बड़ा मुश्किल है डिटेल में। कि एक नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, ठीक, और एक साधु थे, संत थे, वो वहां स्नान कर रहे थे उसी नदी में। उन्होंने वो उसको देखा बिच्छू को बहता हुआ तो बढ़ के जो है ना ऐसे हाथ वहां लगा दिया उसको बचाने के लिए। उसने उनको डंक मार दिया। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया, फिर उसने डंक मार दिया। उसके पीछे चले जा रहे हैं, बार बार वो बचा रहे हैं और बार बार वो डंक मार रहा है। तो वो जो शिष्य वगैरह थे उन्होंने कहा ये तो गुरुजी जो है ना ये आपको कष्ट दे रहा है और आप इसको बचाने में लगे। बोले वो उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है और मेरा ये स्वभाव है उसको बचाना, मेरा ये कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। तो ये साधु का जो है वो। अच्छा, अब ये हो गई बात। अब गुरु कौन है? गुरु वैसे व्यक्ति विशेष का नाम किसी का नहीं है, लेकिन शिक्षक को गुरु माना गया है क्योंकि वो विद्या का जो है ज्ञान की ओर लेके जाता है, यानी अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला गुरु कहलाया गया। और वैसे परमार्थ का नाम है, गुरु का मतलब परमार्थ। अब जो हमारे एक दो चार भाई बहन हैं, बेटियां हैं, वो गुरु जी कह देती है तो मैं भी वो लिखता हूँ, लेकिन वो कमेंट बॉक्स जो है इतना बड़ा नहीं है कि इतना सारा मैटर आ जाए। कभी कभी जो है वो मेहनत बेकार भी जाती है। जो कुछ हो सकता है कि कुछ लिख दिया और वो अगर किसी काम की चीज़ अगर आ जाए तो बस ये इतने में सुकून अपने को मान लेता हूँ कि चलो ठीक है आज कुछ तो जो है काम किया। वो जो विद्यावान लोग हैं, दो चार कोई गिने चुने। तो अब आपको मैं बताऊं, गुरु का मतलब परिभाषा तो यह है कि जो निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य का मार्ग प्रशस्ति कर दे वो है गुरु। और गुरु संत और असंत का भेद बता दे। अच्छा, कह तो सबने दिया, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। ठीक है भैया, भगवान बता दिया गुरु ने, बहुत अच्छी बात है, हैं? और जो हैवान खड़ा है उसको कौन बताएगा? वो क्या कोई दूसरे ग्रह से प्राणी आएंगे बताने के लिए? वो दूसरे ग्रह से गुरु को अवतार होगा और वो बताएंगे नहीं ये सज्जन है ये दुर्जन है? कितने असाधु बने और जेल पहुंच गए, और कितने शिष्य चले गए। ये गुरु जो है उनको दिखाई नहीं देता और वो अपने शिष्यों को बता नहीं सकते कि ये धार है, इसमें जो है आप फंस जाएंगे, भंवर है, इसमें आप डूब जाएंगे, या ये संत है और ये संत है। अभी दो चार बाबा आ गए यहाँ पे, ये जो हारमोनियम में कोई दो चार शिष्य आ गए वो बजाने लगे, और चार छह बाबा आ गए वो पीले वस्त्र धारण करे हुए। तो हमने देखा ये सुनेंगे कुछ है ना। अच्छा, हारमोनियम भी था ऐसे ही, वो लटकाए हुए थे, ये हारमोनियम जैसे है ना वैसे लटकाए हुए थे गा रहे। तो हमने देखा ये कुछ सुनने आए हैं, तो हमने चेलों से कह दिया आपने और तेज सुनाओ महाराज। अच्छा, महाराज जो है ना वो श्लोक पढ़ने लगे, श्लोक अशुद्ध है, श्लोक अशुद्ध। तो वो भजन भी खत्म हो गया, वो श्लोक, वो भजन की तरफ ध्यान नहीं गया और बोले वो श्लोक सुनो। एक साधु था बना हुआ बेस, बोले इनका सुनो। मैंने इनका क्या सुनो? मैंने कहा ये बोर्ड श्रुति इधर लिखा है, इसकी हिंदी बता दे मुझे, है? मैं इनको अभी 10,000 रुपए, तुम कुछ लगता दूसरे उद्देश्य तुम्हारा वो नहीं है, भगवत भक्ति का, भगवान की भक्ति का तुम्हारा में नहीं लग रहा है, तुम्हारा तो कुछ उद्देश्य दूसरा लग रहा है मुझे।
अब वो एक साधु कहने लगा, बोले वो आधा किलो महाराज घी की व्यवस्था कर दे। अरे मैंने कहा यार घी, और वो भी आधा किलो। पहले तो 1 किलो बोला, बोले 1 किलो। तो हमने घी का तुम करोगे क्या? वो 4-5 साधु है। तो मैंने कहा क्या डॉक्टर ने तुमसे कहा है कि तुम घी खाओ? डॉक्टर ने तो कहा नहीं, और घी तो हम ही नहीं खाते। तो कहने का मतलब ये है, हम तो उनसे साफ साफ कह दिया, मैंने तुम्हारे पास जो कुछ रखा हो, जो कुछ हो तो यहाँ रखे जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, हम तो खुद ही जो है मांग के खाने वाले आदमी। तो वो चले गए। तो ये असाधु थे, ये साधु का वेश था, लेकिन वो साधु नहीं थे। तो अब साधु का तो है और असाधु भी तो है उसमें, तो उसकी पहचान, असाधु की पहचान कैसे हो, ये भी कर्तव्य है गुरु का। और हमारे पिताजी एक बड़ा बहुत सुंदर सा जो है वो कवित कहते थे, कविवर श्री वेणी प्रसाद जी का, ये देखें आप कि वेद मत सोधि सोधि सोध को पुराण सब, संतन संतन को वेद को बताव। तो संतों और असंतों का भेद कौन बताता? कौन बताने वाला है? कपटी पुराई कूड़ करके कुचाल जीव, कौन राम नाम की चर्चा चलाव। तो बेनी कवि कहे मानो मानो तो प्रतीत यही, और पाने में कौन प्रेम उपजाव। तो भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे तुलसी रामायण न गाव। जो पे तुलसी रामायण न गाव। तो तुलसीदास जी ने किसको माना है गुरु? श्री गुरु चरण सरोज रज। और उनका कहना है कि ये रामायण हमने नहीं लिखी, ये हमारे गुरु जी ने लिखी, यानी हनुमान जी ने लिखी। तो वेद मत शोध 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 को पुराने सब, संतन असंतन को भेद को बताए। तो असंत का भेद की पहचान कराने वाला, यानी वो बिच्छू की तरह कि उसको ये ज्ञान होता कि नहीं ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारे हित की बात या हित का काम कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं ये। तो बिच्छू को बोध नहीं था ना, ज्ञान नहीं था, तभी तो वो बहता जा रहा था। तो ये है गुरु का काम कि संत की भी पहचान कराए और असंत की भी पहचान कराए, ये गुरु का काम है। ठीक, इस कहानी से ही निकल गया। आप चलते हैं आगे। मारीच बना सोने का मृग, फिर पंचवटी पर आ पहुंचा। फिर लेकर के लंकेश्वर भी सन्यासी बन कर जा पहुंचा। सीता ने देख मनोहर मृग, श्री रघुनंदन को दिखलाया। श्री रघुनंदन को दिखलाया। ये नाथ मार लाए उसको, ये मेरे मन को है भाया। श्री नाथ मार लाए उसको, ये मेरे मन को है भाया। ये परम मनोहर हंस सदस मन मोहित करने वाला है। अब तक न किसी ने देखी हो ऐसी इसकी मृगशाला है। कहते हैं होता है सदा होनहार बलवान, धनुष बाण लेकर चले तत्क्षण दया निदान। आदेश दिया ये लक्ष्मण को, तुम कुटिया पर रहना भाई। उस जगह निशाचर रहते हैं, मत छोड़ कहीं जाना भाई। बारिश देख रंग करके रघुबर को आगे को बढ़ता जाता है। फिर कर कर रूप रखता है, सुख देह नरे का पाता है। जाता है कभी निकल आगे, कुछ दूर ठहर फिर जाता है। छिप छिप कर कभी झाड़ियों में
आंखों के आगे आता है। इस तरह रघुनाथ को ले पहुंचा कुछ दूर, दर्शन का आनंद वह लूट चुका भरपूर। वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर दर्शन कर रहा है प्रभु श्री राम जी के, और भरपूर जो है उसने लाभ ले लिया दर्शन का। और बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।